देखो एक्सरसाइज 7 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बोलते इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन प्रूव दैट, ये आपने प्रूव करने हैं। तो मैं यहाँ पहले फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया मेरे पास, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी दिया है, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है। मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ लिख लो साइड में, मुझे प्रूफ करना है 5a प्लस 7b रेशो, यानी कि अपॉन 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d अपॉन 5c माइनस 7d। मुझे यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है इसका यूज़ करके। वो हम कैसे करेंगे, अब आप एक बात ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर 5 प्लस 7b 5a माइनस 7b, 5c प्लस 7d एंड 5c माइनस 7d। तो ऊपर और नीचे नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो यानी कि ये फर्स्ट नंबर ऊपर, ठीक है, और जो बाद में आ रहा है ये देखो ऊपर ऐड हो रहा है नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या आएगा, 7b आएगा। वैसे ही देखो फर्स्ट नंबर 5c सेम है और सेकंड नंबर भी सेम है, ये ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा होगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अगर ये टर्म्स आ जाएं तो मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाकर, ठीक है, ये ला सकता हूं। पहले तो ये बात समझ में आई। ठीक है, फिर सुन लो, देखो ना, आपके पास ये टर्म्स आपने प्रूफ करनी है इक्वल, इसका यूज करके। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली में है क्या, नंबर्स ऊपर नीचे सब सेम है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म ऊपर और सेकंड टर्म ऊपर ऐड हो रही है नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि 7b नीचे आएगा। वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, तो प्लस और नीचे माइनस ये कब होता है, जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा तो ये चीज आएगी, पर ये तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये 5 कट गया, 7 कट गया, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी अपॉन डी आ गया। देखो उल्टा भी देखना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये चीज आ गई ना, आई कि नहीं आई, आ रही है। तो देखो अगर मैं 5/7 से यहाँ और 5/7 से यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूँ तो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/7 ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड्स पर क्या किया, 5/7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने डिवाइड नहीं कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने अगर दोनों तरफ 5/7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 5a/7b इज इक्वल टू 5c/7d। ठीक है, अब अप्लाई कर दो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या आ जाएगा 5a प्लस 7b, ऊपर प्लस होता है और नीचे 7b सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5c प्लस 7d अपॉन 5c माइनस 7d। ये आया समझ में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया प्रूफ। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट। आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं ये टर्म्स यहां तक ये लिखा है ऐसे ही। ठीक है, अब देखो सेकंड टर्म में आपके पास क्या है। ठीक है, ये ना, ठीक है, यानी आपने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, 9a प्लस 13b इंटू 9c माइनस 13d इज इक्वल टू 9c प्लस 13d इंटू 9a माइनस 13b। ठीक है, ए बी वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो 9a प्लस 13b ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये क्या है, 9c प्लस 13d ऊपर है, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये मुझे बताओ, ठीक है, कि ये फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है कि नहीं बन चुका है, सेम क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, 9a/13b आएगा और यहाँ भी 9c/13d आएगा, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 9/13 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपने करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, देखो जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या है आपके पास। ठीक है, पहले लिख लो साइड साइड में कि आपको प्रूफ करना है कि जो एक्स ए प्लस वाई बी रेशो
एक्स सी प्लस वाई डी रेशो क्या है, बी रेशो डी। ठीक है, अब आपको पता है ए बी वाली टर्म्स इकट्ठी और सी डी वाली इकट्ठी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, रेशो हटा दो तो ये आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी अपॉन डी, ये चीज आ रही है। ठीक है, यहां तक पूछना किसी ने तो बोलो। ठीक है, आ जाओ। तो देखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो पहली बात तो मुझे क्या चाहिए, एक्स ए और वाई बी चाहिए, एक्स सी और वाई डी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ए के साथ एक्स और बी के साथ वाई, सी के साथ एक्स और डी के साथ वाई चाहिए, यही है ना, है कि नहीं। एक्स के साथ ए के, देखो ए के साथ क्या है, एक्स और बी के साथ वाई है, तो मैं एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या आ गया, मेरे पास एक्स ए अपॉन वाई बी आ गया, विच इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन वाई डी आ गया, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, या इसको एक्स सी लिख लो पहले, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है। आया समझ में कि नहीं आया, ए के साथ एक्स और बी के साथ वाई चाहिए था, तो मैंने एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, अब मुझे ऊपर प्लस करना है, वाई बी ये ऊपर चाहिए, माइनस वाली कोई टर्म नहीं है, माइनस वाली कोई टर्म नहीं है, तो ठीक है, ऊपर आपको प्लस करना है बस। तो हम क्या करेंगे, ओनली अप्लाई कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, ओनली कंपोनेंडो अप्लाई किया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई नहीं किया, ओनली कंपोनेंडो। क्यों अप्लाई किया ओनली कंपोनेंडो, क्योंकि मुझे ऊपर ऐड करना है, तो ऐड कब होता है, कंपोनेंडो के केस में। तो क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी अपॉन वाई डी, ये आ गया, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये टर्म्स इकट्ठी हैं तो इसको यहां ले जाओ, क्या जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू, ये वाई बी ऊपर चल जाएगा और अपॉन वाई डी, वाई से वाई कट किया तो क्या आ गया, एक्स ए प्लस वाई बी रेशो एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू बी रेशो डी, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, आया समझ कैसे किया। ठीक है, तो कई बार आंसर को देख के ही प्रूफ करना पड़ता है, यानी कि ट्रैक शुरू कर दिया। ठीक है, आंसर में देखो हमें क्या प्रूफ करना है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, बोले इफ ए रेशो बी इज टू सी रेशो डी। ठीक है, ए रेशो बी और सी रेशो डी इक्वल दिए हैं और आपने ये प्रूफ करना है, यानी कि आपको क्या दिया है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और प्रूफ जो करना है उसको साइड में लिख लो। ठीक है, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। क्या है मेरे पास, 6a प्लस 7b, ठीक है, इंटू 3c माइनस 4d इज इक्वल टू 6c प्लस 7d इंटू 3a माइनस 4b। ठीक है, यानी कि 6a प्लस 7b और डिवाइड बाय ए बी वाई टर्म्स इकट्ठी कर ली, सी डी वाली इकट्ठी कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहां पर फर्स्ट टर्म ऊपर और नीचे सेम नहीं है। ठीक है, ऊपर नहीं है सेम। ठीक है, ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, लेकिन एक चीज है, देखो ए बी, ए और सी, ये ऊपर वाली टर्म्स के जो कॉफिशिएंट है सेम है, नीचे वाले टर्म्स के कॉफिशिएंट सेम है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो देखो मैं क्या करूं सबसे पहले। ठीक है, 6 ए के साथ 6 चाहिए, बी के साथ 7 चाहिए। ठीक है, सी के साथ 6 और डी के साथ 7, तो मल्टीप्लाई बाय 6/7 ऑन बोथ साइड कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर सुन लो, हमने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाले टर्म्स को देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऊपर और नीचे सेम नहीं है तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो नहीं लगने वाला।
तो देखो हमने क्या किया, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, ठीक है, क्या है, ए के साथ 6 और बी के साथ 7, तो मैंने 6/7 से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, 6a + 7b इज इक्वल टू 6c/7d। अब मुझे बताओ, ठीक है, ऊपर आपको प्लस में चाहिए 6a + 7b चाहिए, आपको चाहिए 6a + 7b, ये चाहिए, 6a - 7b नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो, ठीक है। तो आपने क्या करना, ओनली अप्लाई कंपोनेंडो, मैं ओनली कंपोनेंडो अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर टर्म ये ऊपर ऐड हो जाएगी और नीचे ऐसे ही रहेगी, ये ऊपर ऐड हो जाएगी 6c और नीचे ऐसे ही रहेगी 7d। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या चाहिए, ठीक है, ये टर्म्स आ चुकी हैं, सेम आई हैं कि नहीं आई हैं, आ गई, ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब देखो निचले पार्ट को देखते हैं। मेरे पास फिर से a/b क्या है, c/d के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, ये इक्वल है आपस में, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ था। अब मुझे नीचे वाली टर्म देखनी, क्या है नीचे, ठीक है, a के साथ 3 और b के साथ 4, तो मैं इसे 3/4 से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो मेरे पास a के साथ 3 आ गया और b के साथ 4 आ गया, और c के साथ 3 आ गया, d के साथ 4 आ गया। ये चीज समझ में आई। देखो ना, कंपोनेंट और डिविडेंड हमने इसलिए अप्लाई नहीं किया था कि नीचे और ऊपर सेम नहीं था, तो मैं इन्हें अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे 6 और 7 चाहिए था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कंपोनेंट अप्लाई कर दिया। अब मुझे 3 और 4 चाहिए था, मैंने 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 से ऑन बोथ साइड। अब मुझे चाहिए माइनस, तो माइनस कब आता है, ए के साथ माइनस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई डिविडेंडो, अप्लाई डिविडेंडो। अगर मैं डिविडेंडो अप्लाई कर लूँ, देखो अलग अलग अप्लाई किया मैंने, ये अलग किया कंपोनेंट अप्लाई, और डिविडेंडो अलग किया अप्लाई। तो 3a - 4b आ गया, नीचे 4b रहेगा, विच इज इक्वल टू 3c - 4d आ गया, एंड ये 4d ही रहेगा। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। अब देखो 6a + 7b अपॉन है ये, ठीक है, यानी कि ये टर्म इसके नीचे चाहिए, तो मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहां पर, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं। देखो 6a + 7b अपॉन 7b, लेफ्ट में लेफ्ट साइड डिवाइड कर दो, 4b इज इक्वल टू 3, नॉट 3, इट इज 6c + 7d डिवाइड बाय 7d एंड डिवाइड बाय क्या जाएगा मेरे पास, 3c - 4d अपॉन 4d, d से d कट गया एंड b से b कट गया, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज क्या गया, 6a + 7b अपॉन 3a - 4b इंटू, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4/7 बचा, ये 4 ऊपर 7 नीचे, एंड विच इज इक्वल टू 6c + 7d अपॉन 3c - 4d इंटू 4 ऊपर 7 नीचे, 4/7, ये टर्म कट गई, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 6a + 7b इंटू 3c - 4d एंड विच इज इक्वल टू 6c + 7d इंटू 3a - 4b, ठीक है। ये चीज समझ में आई, और यही तो आपने प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार हमें कंपोनेंटो अलग अप्लाई करना पड़ता है और डिविडेंडो अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, तो यही चीजें हमने यहाँ पर देखनी है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, बोलते हैं कि आपके पास ये गिवन है और आपने ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, पर जब हम कम, देखो, ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो यार, कि नंबर सेम है, 3 5 3 5 3 5 3 5, ठीक है, यानी कि ऊपर टर्म सेम है, यानी कि ऊपर 3a है, नीचे 5b है, इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो ये प्लस ऊपर आता है, इसका अगर उल्टा कर दो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बोथ साइड आपने रिवर्स कर दिया
तो ये प्लस वाली टर्म्स ऊपर और माइनस वाली टर्म्स नीचे होगी। तो ये कब आएगा, जब इसमें कंपोनेंट वन डिविडेंड अप्लाई करेंगे, यही होगा, ठीक है ना। देखो मुझे कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करते तो मेरे पास प्लस ऊपर आता है माइनस नीचे आता है, तो मैंने क्या कर दिया, इनका उल्टा कर दिया रफ काम में। तो यानी कि ये चीज कब आएगी, देखो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट, तो यानी कि ये वाली टर्म्स होंगी। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करें तो ये आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3/5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या दिया है आपके पास, a/b = c/d। क्या करना पड़ेगा, 3 a के साथ 3, b के साथ 5, ठीक है। तो 3/5 से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 3/5 से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। लिख लेना यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 3/5, मल्टीप्लाई बाय 3/5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर, ठीक है। तो क्या गया, 3a/5b = 3c/5d, ये चीज आ गई, ठीक है। नाउ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या जाएगा, ऊपर 5b ऐड हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल 3c, ऊपर ऐड होगा और नीचे माइनस होगा। अब देखो यही प्रूफ करना है, नहीं, हमें ये नीचे चाहिए ये ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इनका रेसिप्रोकल ले लूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या कर दूंगा, मैं इनको अल्टरनेंडो इसमें मैं अप्लाई कर दूंगा, बाय अल्टरनेंडो या अप्लाई अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब है हम क्या करते हैं, रिवर्स। तो अल्टरनेंडो अप्लाई किया तो क्या जाएगा, 3a - 5b ऊपर और 3a + 5b नीचे, एंड विच इज इक्वल टू 3c - 5d ऊपर एंड 3c + 5d क्या जाएगा मेरे पास नीचे, हैंस प्रूव, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, आया समझ में, ठीक है।